पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। अंडर 19 फातेह क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी मौजूद थे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शायकीन क्रिकेट ने अंडर 19 टीम के हक में नारे लगाए। ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने रवायती हरी भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से जिल्लत अमेज शिकस्त दी। शहीनों ने पहले खेलते हुए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास के 172, अहमद हसैन के 56 रन। भारत बैटिंग में भी फेल। पाकिस्तानी बॉलर्स चपट पड़े। आते जाओ जाते जाओ का खेल शुरू हो गया। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पूरी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा है कि जीत टीम वर्क का नतीजा है। टीम मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में। हद निगाह का मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 से रजाना, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिमुद्दीन ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिमुद्दीन ने कहा किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल है। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सल गुफ्तगू की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिमुद्दीन ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा कि कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में मुहफ़्फ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह से ये है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ़ी इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़ुबहारी का शिकार हो गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक।
डेरा इस्माइल खान में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हनवासिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहापसंदी, मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों सदूर का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौके हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल्स ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात की कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर मुमलिकत और उनके वक्त के एजाज़ में सराहना भी दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार और ईरानी हमनसब सैयद अब्बास इराक़ी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन का तिजारत, अवामी सतह पर रवाबत के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का खित्ते के अमन और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का भी इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़दार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर दी बातचीत। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI के मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सनाउल्लाह का अब तकरीब से खिताब, कहा कि बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है। क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि बानी PTI ने अपना केस खुद ख़राब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल होते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मुईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा है। हमें दीवार से लगा दिया गया। मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मुईशत बेहतर नहीं है। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी जदोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून के MPA इरफान शफीक होकर इंतकाल कर गए। इरफान शफीक होकर को हार्ट अटैक के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जांबर न हो सके। वो PP 167 से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इरफान शफीक होकर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत।